मर्स, सार्स, इबोला, निपा और कई सारे और अब कोविड-19 कोरोना वायरस, ये सभी वायरसेस आए हैं चमगादड़ से। चाहे वो सीधे आए हों, चाहे वो किसी और जानवर के थ्रू आए हों, लेकिन वो आए हैं चमगादड़ से ही। जैसे कि सार्स वायरस, जो सार्स वायरस है वो आया था सिविट कैट से, लेकिन बाद में रिसर्च से पता चला कि वो पहले चमगादड़ से सिविट कैट में आया, उसके बाद फिर हम इंसानों तक आया। लगभग 60 से ज़्यादा बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैली हैं या फिर फैल सकती हैं, वो सारी जो है चमगादड़ में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि चमगादड़ में ऐसा कौन सा सुपर पावर है जिसकी वजह से इतने सारे वायरसेस होने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं होता है और हमें बहुत कुछ हो जाता है। चमगादड़ एक ऐसा मैमल जो उड़ सकता है, यही खूबी इसको बहुत ही यूनिक बनाती है। मैमल क्लासिफिकेशन के मोस्टली लोग जो हैं वो उड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए बैट को उड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ये एनर्जी पूरा करता है सेल्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि खाने को जो है एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसी एनर्जी को वो यूज़ करता है। इनफैक्ट वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ताकि वो उड़ सके, लेकिन इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के चक्कर में कई बाई प्रोडक्ट्स मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी रिलीज होते हैं जो कि फ्री रेडिकल होते हैं, जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो उनके टिश्यूज़ को, उनके डीएनए को डैमेज कर देते हैं, डीएनए को तोड़ देते हैं और डीएनए ऐसी जगह सेल से में पहुंच जाता है जहां पे उसे एक्चुअली में नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से बैट को कैंसर और अर्थराइटिस भी हो सकता है। लेकिन जब इतने सारे वायरसेस उसका कुछ नहीं कर पाए तो ये कैंसर उसका क्या करेगा। एक्चुअली इस डैमेज से बचने के लिए बैट्स जो है कई 100 सालों से अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे केमिकल, ऐसे रिपेयर किट, ऐसे मैकेनिज्म उसने डेवलप कर लिए हैं इवोल्यूशन के साथ साथ कि इन सारे डैमेज को वो रिपेयर करता रहता है लगातार और वो इसे रेप्लिकेट भी नहीं होने देता है, यानी कि उन सेल्स को बढ़ने भी नहीं देता है, जिसकी वजह से उन्हें कैंसर भी नहीं होता है। यह स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है लगातार काम कर रहा होता है, क्योंकि जब भी बैट्स को उड़ना पड़ता है तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से डीएनए डैमेज हो जाता है और इसे रिपेयर करने के लिए लगातार ये पीछे काम कर रहा होता है। इसी वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम होता है वो ओवर रिएक्ट नहीं करता है। जैसे जब वायरसेस जो है ह्यूमंस पे या फिर किसी जानवर पे अटैक करता है तो मोस्टली वायरस की वजह से नहीं मरता है, वो जो इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर जाता है उसकी वजह से मरता है। जैसे कि कोरोना वायरस जब हम ह्यूमंस पे अटैक करता है तो क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम के पास उसकी इम्यूनिटी तो है नहीं, अभी इम्यून सिस्टम को पता तो है नहीं कि उसे कैसे लड़ना है, क्योंकि अभी कोई वैक्सीन भी नहीं आई है जिससे पता चल सके इम्यून सिस्टम को कि उससे लड़ना कैसे है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम अलग अलग तरह के उपाय करता है उससे लड़ने के लिए। हमें खांसी आती है, बुखार होता है, अगर बहुत ज़्यादा केस बढ़ गया तो निमोनिया होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और फिर अंत में क्या होता है ये आपको पता ही है। मतलब ओवरऑल ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए ओवर रिएक्ट करने लगता है, जो कि डेंजरस हो जाता है। लेकिन बैट के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम है वो पहले ही लगातार काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से ओवर रिएक्शन करने का टाइम ही नहीं मिलता है। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो बैट जो है वायरस के साथ एक बैलेंस में रह लेता है, जिसकी वजह से वायरस जो है इसके शरीर पर रह भी जाते हैं और उसे कुछ होता भी नहीं है। और आपने ये भी देखा हो कि बैट जो होते हैं वो हमेशा एक साथ पाए जाते हैं, इसी वजह से जो वायरसेस होते हैं अलग अलग तरह के वो उनके प्रजाति में बहुत ही आसानी से फैल जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि बैट में इतने सारे वायरसेस होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम निकल पड़े उसे ख़त्म करने के लिए। देखिए, नेचर में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। अगर इसमें से एक भी चीज़ खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगा, तो ये सीधा प्रभाव हम पर भी डालेगा। इसलिए नेचर में हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, इसलिए उसे ख़त्म करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। देखिए, मेन कारण वायरसेस का इंसानों तक पहुंचने का ये हुआ है कि हम जब उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तभी वो वायरसेस हमारे तक आएंगे। जैसे कि चाइना के वुहान में एनिमल मार्केट, उसी तरह मलेशिया में जब पिग फार्म खोलने के लिए पेड़ को काटे जाने लगा और जहाँ पे चमगादड़ रहते हैं वहाँ पे पिग फार्म खोला गया, तब जाके निपा वायरस फैला। पहले चमगादड़ से पिग में आए, उसके बाद इंसानों तक फैल गया। उसी तरह जब जब हम कोशिश करते रहेंगे उन तक पहुँचने की, तब तक हमें ऐसी वायरसेस आते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी, जिसमें मैंने बताया कि जो टेम्परेचर आप मोबाइल में देखते हैं या फिर टीवी में देखते हैं वो एक्चुअल टेम्परेचर नहीं होता है जो हमें फील होता है, हमें रियल टेम्परेचर कोई और फील होता है। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। देखिए, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।